हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे स्टोरीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल पे, जहां आज मैं फिर आप सभी के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूं। तो फिर चले बिना कोई देरी किए हुए हम करते हैं अपनी इस कहानियों की दुनिया की शुरुआत। तो हमारी आज की कहानी है अ ग्लास ऑफ लव, यानी एक गिलास प्यार का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस स्टोरी इज़ एन एडेप्टेशन फ्रॉम एन एशियन फोकलोर्स। यह कहानी हमारे पुरानी लोक कथाओं से ली गई है। चले देखते हैं इस कहानी को। नाइट्स इन द डेजर्ट आर यूजुअली वेरी कोल्ड। रेगिस्तान में अक्सर रातें ठंडी होती हैं। एंड दिस नाइट, और इस रात, वॉज वेरी कोल्ड, यह रात काफ़ी ठंडी थी। एवरीथिंग अराउंड वॉज क्वाइट, हर तरफ शांति ही शांति थी। द लिटिल विलेज हैड ऑल गॉन टू स्लीप, और इसी शांति के माहौल में एक छोटा सा गांव भी सो गया था। एंड इन अ टाइनी हट एट द कॉर्नर ऑफ द विलेज अ लिटिल बॉय जतिन वॉज स्टिल अवेक, और उसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर, एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक छोटा सा लड़का जिसका नाम जतिन था, वह अभी भी जगा हुआ था। जतिन एंड हिज मदर वर वेरी पुअर। जतिन और उसकी माँ काफ़ी गरीब थे। हिज मदर हैड नॉट बीन कीपिंग वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसकी माँ काफ़ी समय से ठीक नहीं थी, यानी वह अस्वस्थ थी। जतिन सेट बिसाइड हिज मदर्स बेड, शी वॉज कफिंग। जतिन अपनी माँ के ठीक बिस्तर के किनारे बैठा और वह देख रहा था कि उसकी माँ खांस रही थी। तो जाना हमने यहाँ पे कि जतिन एक छोटा सा लड़का है, एक छोटा सा बच्चा है जिसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और वो उसी हाल में पूरे दिन काम करती है। तो अब जतिन अपनी माँ को खांसते हुए देख रहा है और उनके पास उनके बिस्तर पे बैठा है। What is wrong, mother? he asked. जब जतिन की माँ खांस रही थी तो जतिन ने पूछा, माँ आपको क्या हुआ? Get me some water, child, replied his mother. तो जतिन की माँ जतिन से कहती है कि बेटा जाओ तो मेरे लिए थोड़ा पानी ला दो। जतिन hurried into the kitchen and came back with a glass of water. जतिन बहुत तेज़ी से जल्दीबाजी में दौड़ता हुआ किचन में जाता है और अपनी माँ के लिए एक गिलास पानी लेकर आता है। बट वेन ही रिटर्न, लेकिन जब जतिन वापस लौट कर आता है, हिज मदर वॉज फास्ट एस्लीप, उसकी माँ जल्दी सो जाती है। जतिन्स फादर हैड डाइड वेन ही वॉज वेरी यंग। जतिन के पिता नहीं थे, वह जब काफ़ी छोटा था तभी उसके पिता चल बसे थे। हिज मदर हैड टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू अर्न फॉर द टू ऑफ देम। उसकी माँ को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी ताकि वह और उसके बच्चे का भरण पोषण हो सके। जतिन pulled the blanket over his mother and gently touched her forehead. जतिन ने देखा कि जब उसकी माँ सो गई तो वह धीरे से कंबल उठा करके अपनी माँ को ओढ़ा देता है और उसके बाद अपनी माँ के सिर के ऊपर हाथ फेरता है। She is very tired, वह बहुत थकी हुई थी। He thought to himself, उसने अपने मन में सोचा, I must wait beside her, मुझे यहाँ पे इसके बगल में माँ का इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि जतिन की माँ काफ़ी थकी हुई थी और थकने के कारण वह सो गई थी, तो जतिन ने सोचा कि ओह मेरी माँ कितना काम करती है और काम करते करते वह थक गई है और वह सो भी गई है। तो अब मैं करता हूँ क्या कि मैं अपनी माँ के पास ही बैठता हूँ और उनके उठने का इंतज़ार करता हूँ। शी इज़ स्टिल थर्स्टी एंड विल वेक अप अगेन, वह अभी भी प्यासी है, क्योंकि उसकी आँख लग गई है तो वह ज़रूर उठेगी पानी पीने के लिए। आई डोंट वॉन्ट हर टू गो टू द किचन टू गेट वाटर फॉर हर सेल्फ, और मैं यह नहीं चाहता कि वह इस थकावट की हालत में उठ करके बिस्तर से फिर किचन में जाए और अपने लिए पानी लाए। When she wakes up, I will give her water myself. जब माँ उठेगी तो मैं खुद से उन्हें पानी दूंगा। Thinking this, जतिन fell asleep by her bedside.
और यही सोचते हुए अपनी माँ का प्रतीक्षा करते करते जतिन ठीक वहीं पे अपने माँ के बगल में सो जाता है, उसकी आंख लग जाती है। अ वाइल लेटर, कुछ देर बाद, हिज मदर वोक अप, उसकी माँ उठती है। शी वॉज सरप्राइज्ड, और वह यह देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाती है कि उसका बेटा अभी भी उसके पास वहीं पे बैठा हुआ था और वह नींद में था। शी नग्ड जतिन, वह अपने हाथों से अपने बेटे जतिन को उठाती है और पूछती है, वाई चाइल्ड, वाई आर यू नॉट स्लीपिंग इन योर बेड। वह पूछती कि क्यों मेरे बच्चे, तुम अपने बिस्तर पर क्यों नहीं सो रहे हो। शी आस्क्ड इन अ वरीड टोन, वह बहुत ही घबराहट में अपने बच्चे से यह बात पूछी। आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू वेक अप so I could give you some water, जतिन said, raising the glass of water in his hand. तो जतिन ने यह जवाब दिया कि माँ, मैं तुम्हारे जगने का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं तुम्हें अपने हाथों से यह पानी पिला सकूं। और वह अपने हाथ में लिए ग्लास को, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस ग्लास को दिखाते हुए अपनी माँ से बोला, ओ माई ब्यूटीफुल चाइल्ड, ओ मेरे प्यारे सबसे अच्छे बच्चे। शी किस्ड हिज फॉरहेड एज शी टुक द ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम हिम, और उसने अपने बच्चे के माथे को चूमा और उसे बहुत प्यार किया। तो यही था हमारा आज का कहानी, द ग्लास ऑफ लव, प्यार का ग्लास, जिसमें एक बच्चा अपनी माँ के लिए पानी के साथ अपना प्यार भी लेकर आता है, और उसकी माँ, जिसका अपने बच्चे द्वारा दिया गया पानी से प्यास तो बुझता ही बुझता है, वह यह भी जानती है कि उसका बच्चा अपनी माँ के लिए कितना चिंतित है और वह किस हद तक अपने माँ के लिए कर सकता है। तो यहीं हम देते हैं अपने इस कहानी को विराम। मिलते हैं आप सबसे फिर अपनी एक नई कहानी के साथ अपने स्टोरीज वर्ल्ड की दुनिया में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।